नागिन। आपने नागिन के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर देखा होगा। इंडियन मूवीज़ में, इंडियन सीरियल्स में अभी बहुत ही पॉपुलर शो आ रहा है नागिन, जिसके बहुत सारे सीज़न्स भी आ चुके हैं और लोगों ने उन सीरियल्स को बहुत प्यार दिया है। जिसमें दिखाया जाता है नागमणि, नागिन का बदला या फिर नागिन रक्षा कर रही है कुछ लोगों की या फिर कुछ जगह की। तो ये सब क्या है? ये सब बस एक इमेजिनेशन है या रियलिटी से भी इनका कोई कनेक्शन है? तो नागिन के बारे में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स, हमारे एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नागिन क्या होती है, नागिन की क्या कहानियाँ होती है, उनकी दुश्मनी, उनका प्यार और नागमणि ये सारी चीज़ें क्या है। इनको मैं साइंस से रिलेट करके आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम श्वेता। रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें साइंस और हमारे एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स को रिलेट किया जाता है। कैसे हमारे रिलीजन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन थी जो आज साइंस प्रूव कर रहा है। तो मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं इससे रिलेटेड। दिस इज़ माय 4th वीडियो। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगी नागिन क्या होती है और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में नागिन के बारे में क्या लिखा है। Do like, comment, share and subscribe and press the bell icon if you like such content। अगर आपको और जानना है इनके बारे में और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, कैसे हमारा एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स और साइंस जो है वो आपस में रिलेट करता है, तो यू कैन प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज सून। सीरियल्स में और मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आप एक नाग को मार दो तो दूसरा नाग जो है वो बदला लेने आ जाता है। पर क्या ये रियलिटी है? रियलिटी में सांप इंसानों की तरह इमोशंस में आके रिवेंज नहीं लेते हैं। वो अपने हैबिटेट को याद रखते हैं, वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं। अगर हम जंगल काटते हैं, अगर हम उनका बिल तोड़ते हैं या फिर अगर हम किसी तरीके से किसी भी सांप को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो उसी जगह पे हमें मिलते हैं और लोगों को लगता है कि वो रिवेंज ले रहे हैं। बट वो रिवेंज नहीं होता है, वो उनकी जगह होती है जो उन्हें याद रहती है। दैट्स वाई वो वहाँ पे होते हैं। स्क्रिप्चर्स इसे नाग श्राप कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का परिणाम, या फिर अगर आप किसी तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो उसका बदला। तो सीरियल का बदला एक्चुअली में नेचर का रिएक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं नागमणि की। तो आपने मूवीज और सीरियल्स में नागमणि के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बताया जाता है कि एक चमकीला सा ऑब्जेक्ट है या फिर एक डायमंड है जो सांप के पास रहता है और उसे एनर्जी मिलती है। तो इंडियन स्क्रिप्चर्स में नागमणि के बारे में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कभी भी नागमणि को कोई चमकीला ऑब्जेक्ट या डायमंड नहीं बताया है। नागमणि, मणि का मतलब होता है ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी हब या सेंटर ऑफ एनर्जी। अगर इसको सिंपल साइंस में देखा जाए तो सांप के सर के पास एक हीट सेंसिंग ऑर्गन होता है, हीट सेंसिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, जो वाइब्रेशन और मूवमेंट में उनको हेल्प करता है। एंशिएंट लोगों ने उस एनर्जी को, उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस को नागमणि का नाम दिया। तभी आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर कोई छेड़छाड़ करता है नागमणि के साथ या नागमणि को रिप्लेस करने की कोशिश करता है उसकी एक्चुअल जगह से, तो वो प्रलय को, तो वो अपने विनाश को अपनी तरफ बुलाता है। इसका मतलब ये साफ है कि अगर आप प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी आपको नहीं छोड़ेगी। अब बात करते हैं नाग और उनकी रक्षा की, या नाग रक्षा क्यों करते हैं। तो आपने सुना होगा बहुत बार कि जो नाग हैं वो अपने लोगों की, अपनी जगह की और अपने पार्टनर की रक्षा करते हैं। और इंडियन स्क्रिप्चर्स में तो ये भी कहा जाता है कि नाग जो हैं वो जल के रक्षक, भूमि के रक्षक और पाताल के रक्षक भी उन्हें कहा गया है। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे इकोसिस्टम में नाग बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं एक कार्य करते हैं, वो है क्रॉप्स को बचाने का। तो जो भी चूहे होते हैं या फिर अगर कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स या कोई भी ऐसे चीज़ें होती हैं जो क्रॉप्स को अफेक्ट कर सकती हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। क्रॉप्स उगती हैं, लोग खाते हैं, जीवित रहते हैं, तो इसीलिए नाग को रक्षक भी कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट नाग और उनका प्यार। तो आपने मूवी सीरियल्स में देखा होगा कि नाग नागिन के प्यार को बहुत ही ड्रामेटिक वे में एक्सप्लेन किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स नाग और नागिन का प्यार एक तपस्या होता है। तपस्या क्यों?
क्योंकि नाग और नागिन शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ जुड़े होते हैं। उन्हें अपने पार्टनर और अपनी जगह से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो अगर उसके पार्टनर को कुछ हो जाता है तो वो जगह ही छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में या एंशिएंट लोग इनके प्यार को एकाग्रित तपस्या भी कहते हैं। ये एक सिंबल है लॉयल्टी, डिसिप्लिन और कंट्रोल का, जो आजकल के ज़माने में तो देखना मुश्किल है, पर आज भी कहा जाता है कि नाग और नागिन जैसा प्यार कोई और नहीं कर सकता। भगवान विष्णु और नाग, आपने देखा होगा भगवान विष्णु को हमेशा शेषनाग के ऊपर दिखाया जाता है। शेष का मतलब होता है जो प्रलय के बाद भी जीवित रहे। अकॉर्डिंग टू साइंस, लाइफ का अर्ली स्टेज जो है वो रेप्टाइल से जुड़ा हुआ है और रेप्टाइल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। आफ्टर एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, उनके बाद जो नेक्स्ट लाइफ का स्टेज था वो थे रेप्टाइल्स जो हमारी अर्थ पे सरवाइव करते थे। शेषनाग को हमेशा कॉइल के फॉर्म में दिखाया जाता है, स्पाइरल फॉर्म में, सिमिलर टू आवर डीएनए जिसे हम स्पाइरल फॉर्म में देखते हैं। जो हमारी गैलेक्सीज हैं उन्हें हम स्पाइरल फॉर्म में देखते हैं, और जो टाइम है दैट इज साइक्लिक। अब बात करते हैं शिव जी और नाग की। शिव जी की गर्दन पे आपने नाग तो देखा ही होगा। वो क्या दर्शाता है? डर का कंट्रोल, जहर का कंट्रोल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, रेप्टालियन ब्रेन इज इक्वल टू सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जिसने इस इंस्टिंक्ट को पा लिया, जिसने इस इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करना सीख लिया अकॉर्डिंग टू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, उसे मिलता है शिव तत्व। विष्णु और शिव जी के शेषनाग और नाग की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दो इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। उससे पहले अब जान लेते हैं सांप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने सुने होंगे या फिर शायद आपने नहीं सुने होंगे। उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग एक है कि सांप जो है वो सुन नहीं सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बीन बजती है और सांप नाचने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि वो नाच रहे हैं, बट एक्चुअली में वो नाच नहीं होता है। वो वाइब्रेशन को समझते हैं। वो जो बीन जब वो मूव करती है उस वाइब्रेशन को समझते हैं, और जो वो जिस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं वो एक तरह से उनकी सर्वाइवल करने का तरीका होता है। तो उन्हें लगता है कि कोई उन पे अटैक कर रहा है या कुछ, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करते हैं, और लोगों को लगता है कि वो बीन सुन के डांस कर रहे हैं। तो अगर अगली बार कोई ऐसा कहे कि सांप जो है वो बीन सुनते हैं, तो वो सुनते नहीं है, वो बस वाइब्रेशन को फील करते हैं। सांप पलके नहीं झपकाते हैं। उनके आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो उन्हें घूर रहे हैं, पर वो घूरते नहीं है, वो पलके ही नहीं झपकाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने सुना हो तो जो सांप हैं वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। इसे बहुत सारे ऋषि मुनि या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। तो जो सांप होते हैं वो हीट को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए रात को भी उनको कहते हैं कि उन्हें दिखाई देता है। स्किन शेडिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सांप जो है वो अपनी पूरी स्किन जो है उसको शेड कर देते हैं और उनको नई स्किन मिलती है, जिसे लोग पुनर्जन्म और अमरता से भी जोड़ते हैं। और हाँ, सांप कभी भी पीछा नहीं करते हैं। सांप बस अपना रास्ता ढूंढते हैं, और अगर आप बीच में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि वो पीछा कर रहे हैं, पर वो पीछा नहीं कर रहे होते हैं, वो बस अपना रास्ता ढूंढते हैं। आई थिंक आज हमने सांप के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। तो अब जब आप अगली बार नागिन सीरियल देखो या नागिन से रिलेटेड कोई मूवी देखो, तो ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखना कि नागमणि क्या है, नाग का बदला क्या है, नाग का प्यार क्या है। क्योंकि सारी चीज़ें देखा जाए या अगर हम लोग नोटिस करें, सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस से जुड़ी हुई हैं, वो सारी हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर से जुड़ी हुई है। तो ये स्टोरीज बस एक इमेजिनेशन नहीं है, ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आई विल क्रिएट नेक्स्ट पार्ट एज वेल, जिसमें मैं आपको शिव जी और विष्णु जी की कहानी बताऊंगी, और रियल लाइफ इंसिडेंट जहाँ पे सच में नाग और नागिन को देखा गया है। क्या नाग और नागिन इंसानी रूप ले सकते हैं? क्या वो हम इंसान की मतलब इंसान और आधे जानवर की भी बहुत सारी कहानियाँ हमारी कथाओं में मेंशन है, जहाँ पे आधा इंसान है आधा जानवर है, जहाँ पे उन्होंने इंसान का रूप ले लिया दोबारा से नाग बन गए। ऐसी कहानियाँ भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करूँगी। एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशन, इफ़ यू थिंक कि मुझे और भी कुछ उसमें ऐड करना चाहिए तो श्योर अब मैं ऐड करूँगी।
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये इन्फॉर्मेटिव था और अगर आपको जान के ये बातें अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें. ओके, बाय बाय.